नमस्कार, जय हिंद, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंसेस क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, और इसी सीरीज़ में हम आज पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, और उसमें हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और सेंटेंसेस क्या होता है, किस प्रकार से उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं शुरू सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि सेंटेंसेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो, यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक मीनिंग ऑफ फुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर वर्ड्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकले तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस है। लेकिन अगर वर्ड्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, जैसे हम एग्जांपल लें, हैव आई माई होमवर्क फिनिश्ड। अगर इस तरह से हम लोग कोई वर्ड को अरेंज करेंगे और हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से अरेंज करें कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सेंटेंस है, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक अधूरा सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे अगर कोई बोलेगा कि माई होमवर्क, तो ये सेंटेंस अधूरा है। इसका मीनिंग तो निकल रहा है मेरा होमवर्क, लेकिन अधूरा है, इसका अधूरा मीनिंग निकल रहा है, तो हम इसको कहेंगे फ्रेज। ऐसे सेंटेंसेस जो सेंटेंस तो है बट उनका मीनिंग अधूरा है, उनको पढ़ने से हमें ये समझ में नहीं आता कि वो उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेजेस। और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेक्चर्स के थोड़ा आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्लोज क्या होता है। और फिर जब हम ग्रामर का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंथेसिस किस प्रकार से फॉर्म की जाती है। ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंसेस क्या होता है, किस प्रकार से हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं कि सेंटेंस बनता है, और इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ें, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ें, और उसका कोई भी 2 पेज 4 पेज 6 पेज जो भी आप एक दिन में पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद जब आप नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आपको पिछला जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। पहले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको वो रिवीजन में देना चाहिए। उससे वो क्या होता है कि आपका जब आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखिए असर्टिव सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है, जिसमें कोई हर्षोल्लास नहीं होता है, जिसमें कोई भी कमांड नहीं होता है, रिक्वेस्ट नहीं होता है, एडवाइस नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंस जो सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, अगर मैं इस प्रकार से सेंटेंस बनाऊँ कि आई एम गोइंग होम, तो हम इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। आई एम गोइंग होम, तो हम इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो जो असर्टिव या उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, वहाँ पे केवल और केवल अगर आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट। अगर किसी सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है तो हम उसको कहेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें 3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और वो 3 तरह की चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर 1 है कमांड, नंबर 2 है रिक्वेस्ट, और नंबर 3 है एडवाइस। ये 3 तरह की चीज़ें, ये 3 तरह की जो फीलिंग्स है, 3 तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको इस तरह के सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। या तो कोई कमांड दी जा रही होगी, या रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, या फिर कोई एडवाइस दी जा रही होगी। जैसे अगर कमांड की हम बात करें तो इसमें हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को ला सकते हैं, जैसे डू नॉट गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड, या पुट दैट पेन ऑन द टेबल। तो इस प्रकार के जो जिसमें कमांड दी जा रही है, जिसमें आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए नंबर 3 वाली कैटेगरी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको तो समझ के आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको पढ़ के समझ ही आ रहा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 तो वे जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और नंबर 2 में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दोनों के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4 एंड लास्ट जो सेंटेंसेस का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ये तरह का साइन देखने को मिलेगा। एक्सक्लेमेशन साइन इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई सडन फीलिंग शो की जाती है। सडन फीलिंग शो की जाती है, किसी की डेथ हो गई है, कोई जीत गया है, या किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम को देख के बहुत अच्छा लगता है, इंडिया मैच जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अंदर से निकल के आती है, या किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सोरो दुख अंदर से निकल के आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें इस तरह की सडन फीलिंग निकल के आएगी, तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए एक एक करके आगे देख लेते हैं स्लाइड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सिंपल स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं। कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सुमन loves to eat ice cream, simple statement. Ashoka was a great ruler, simple statement. Sachin is a good batsman, simple statement. देखिए कोई भी सेंटेंस होता है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हम वो चीज़ें पढ़ते जाएंगे। जैसे कुणाल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, या हम इसको नाउन भी कह सकते हैं। इज़ इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। एन आर्टिकल है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है? बॉय, लड़का, यानी लड़का तो क्या है? एक नाउन है। और इसकी तारीफ कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट, यानी नाउन के बारे में जो बताता है, नाउन को जो ज़्यादा डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये बता रहे थे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस में क्या था? कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सुमन लव्स टू ईट आइसक्रीम। ये चारों सेंटेंसेस क्या हैं? इन चारों सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट निकल के आ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम क्या याद रखने वाली बातें हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। असर्टिव सेंटेंस से और स्टेट समथिंग, ओनली सिंपल सेंटेंस होता है। इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप होगा ऑब्वियसली। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हम आ गए हैं नंबर 2 पे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझेंगे। डोंट टॉक इन द क्लास, अभी मैंने आपको बताया था कि डोंट
इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कमांड, नंबर 2 एडवाइस और नंबर 3 इसमें होता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, डोंट टॉक इन द क्लास। टीचर जो स्टूडेंट्स को बोलेगा तो वो कमांड करने की लय में या कमांड करते के लहजे में बोलेगा। तो डोंट टॉक इन द क्लास, तो टीचर का किस तरह का रवैया है, किस तरह की पहचान है, यहाँ पे कमांड दे रहा है, इससे रिलेट आप इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, इसको आप रिक्वेस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ये आप एडवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों सेंटेंसेस है इसमें आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई दे रही है, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, उनको आप कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसका ये जो एडवाइस है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सी लगा है, यहाँ पे एस लगा है, ये है सिंगुलर फॉर्म और ये है प्लूरल फॉर्म। तो डोंट कन्फ्यूज इन इट। ऑल दी सेंटेंसेज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंसेज मैंने अभी आपको बताए ये सभी क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज दैट विच एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये 3 चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। गो आउट ऑफ द क्लास, इसमें कमांड बताई गई है। नेक्स्ट दिया गया कि प्लीज़ पास मी द शुगर, इसमें रिक्वेस्ट बताई गई है। और यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी, इसमें एडवाइस और इसमें रिक्वेस्ट बताया गया है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। जैसे जैसे आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट इसमें क्या रिमेंबर, क्या याद करने वाली चीज़ है कि एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में एक इंटरोगेशन मार्क लगा हुआ है। हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 WH फैमिली से स्टार्ट होता है, यानी वाई, हु, वेयर, व्हेन, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। उनके लास्ट में क्वेश्चन इंटरोगेशन साइन भी लगा होगा। और दूसरे वाले कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये 2 तरह के होते हैं। और सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, इसको हम कहते हैं जो जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे नेक्स्ट और भी हम पढ़ सकते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, मार्केट कब जाओगे। तो ये दोनों तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनके लास्ट में इंटरोगेशन मार्क्स लगा होता है। और ये जो मार्केट WH फैमिली और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। इसमें क्या याद रखने वाली बात है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन और इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये मैं बार बार इंटरोगेशन साइन बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेशन तो अलग चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, यानी तुम आए, कितना अच्छा लगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक सडन फीलिंग बाहर निकल के आ रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज़, कितना सुंदर बच्चा है,
कितना सुंदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज़, शी लगाया तो लड़की है ऑब्वियसली, तो कितनी सुंदर बच्ची है। यहाँ पे व्हाट क्या है, व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ये इसके पूरे एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सडन फीलिंग को शो करता है। यहाँ पे ये यहाँ शो करता है कि कितनी सुंदर बच्ची है। उसके बाद सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैं आपको यही बात बता रहा था कि ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। हाउ एक्साइटिंग द ट्रिप वॉज, जो ट्रिप थी, जो ट्रिप हम घूमने गए वो कितनी एक्साइटिंग थी ये बता रहा है इसमें। एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड अकेला नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इट वॉज। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाती है उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन है जो लास्ट में लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। ओके, यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से किस किस प्रकार के ये सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाउ वॉज द गॉर्जियस ड्रेस, हाउ वॉज द गॉर्जियस ड्रेस, ये कह रहे देखो यहाँ पे द ड्रेस वॉज हाउ गॉर्जियस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसको हमने सही करके लिखना है, इसको हमने सही करके लिखना है। तो हाउ गॉर्जियस द ड्रेस वॉज ये सही सेंटेंस होगा, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक है हाउ गॉर्जियस द ड्रेस वॉज ये पूरा क्या है, सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। एंड प्लेज शी बास्केटबॉल हॉकी, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको हमें यानी सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें रीअरेंज करना है। देखिए इसको हम, ये हमारा सेंटेंस का भी एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा सेंटेंस का भी एग्जाम्पल हो गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ऐसा वर्ड्स का ऐसा समूह है जो सही तरीके से, सही मीनिंगफुल तरीके से नहीं लगाया गया है। एंड प्लेज शी बास्केटबॉल हॉकी, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो किस प्रकार से करा जाएगा देखते हैं। शी प्लेज एंड बास्केटबॉल हॉकी, तो ये तो हो गया गलत, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। शी प्लेज बास्केटबॉल एंड हॉकी ये सही है, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकलता है कि वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलती है। गिव ग्लास प्लीज मी अ ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें, कौन कौन सी 3 चीज़ें, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा है प्लीज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तो मीनिंग ही नहीं बन रहा है इसको तो कुछ, इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो गया सही। ओके, डू स्टे वेयर यू, इंटरोगेटिव बनाना है इसका। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वेयर यू डू स्टे, तो वेयर के बाद हमेशा यानी इंटरोगेटिव मार्क्स के इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वेयर डू यू स्टे ये सही होगा। एन इंटरेस्टिंग वॉज व्हाट बुक इट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बनाना है, तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट वॉज ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा 4 चीज़ें आज हमने पढ़ी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। चलिए अब एक हल्का सा एक छोटा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं, किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। आई मेक स्टेटमेंट, ये बच्चा कह रहा है कि मैं केवल खाली कुछ स्टेटमेंट्स, एक सिंपल स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो मैं किस प्रकार का सेंटेंस हुआ, तो ये हुआ देखिए असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आई रिक्वेस्ट एडवाइस और ऑर्डर, तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन, ये तो बहुत डिफिकल्ट था, इसको तो बताना बहुत मुश्किल था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। आई एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग,
तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आज हमने पढ़ा 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा, और ये बेस जहाँ से हमने शुरुआत करी है इंग्लिश ग्रामर की वो भी आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो ग्रामर है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अगर इंग्लिश ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी पकड़ पूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस लेक्चर का यहीं पे अंत होता है, यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।